नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्टडी फंडा परिवार में मैं शिवम कोहली आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज के इस सेशन में जो आपका टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो संविधान सभा है जिसने अपने देश में ये जो पवित्र पुस्तक यहाँ पे जो पवित्र पुस्तक ही कहूंगा मैं तो जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसे बनाया गया था। तो वो किसमें था? संविधान सभा में। आप पीछे में इमेज में देख ही रहे होंगे और साथ ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन भी था जिसे हमने यहाँ पे तैयार किया है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी उससे पहले आप समझ लीजिए। एक CISF ASI LDC यहाँ पे 2024 के लिए संपूर्ण बैच जिसमें स्पेशल क्या है, यहाँ पे आपको रीजनिंग, जीके, प्रोफेशनल स्किल्स, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और इसके बाद इसमें कुछ और स्पेशल फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी है, पीपीटी भी आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज है, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डिस्कशन और इसके साथ डेली करंट अफेयर, डाउट सेशन और यहाँ पे PYQ डिस्कशन। ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप नीचे वीडियो देख सकते हो आराम से, नो डाउट। सही। इसके बाद यहाँ पे शुरुआत करते हैं बेटा संविधान सभा से। तारीख थी जिसे इतिहास में कहा जाता है पहली बार 9 दिसंबर 1946 से 9 दिसंबर 1946, जिसमें यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब संविधान सभा पहली बार संविधान लिखने के लिए पहली बार कब मिली थी? तो आपको याद होना चाहिए 9 दिसंबर 1946। वो बात अलग है कि आपको बाबू की डेट तो बहुत याद रहे कि पहली बार हम कब कहां मिले थे। अब की बार याद रखना संविधान सभा में, है नहीं? संविधान सभा में जो मेरे देश के सारे क्रांतिकारी थे वो कहां पे मिले थे? तो आपको ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 और पहली बार, है नहीं, दिल्ली में ये हुआ था बेटा। सही। तो आपका यहाँ पे तारीख इंपोर्टेंट है जिसमें अब सवाल समझना, सवाल की थीम समझना। जो पहली मुलाकात थी, पहली मीटिंग थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा थी, उसमें यहाँ पे तारीख यू नो वेरी वेल 9 दिसंबर 1946 से यहाँ पे इसके बाद जो इसके मेंबर थे आउट ऑफ द टोटल 389, यहाँ पे पॉपुलेशन बेस जो 389 मेंबर बेटा इन डायरेक्ट चुनाव से। सही। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे चुनाव कैसे हुआ है? इन डायरेक्ट। सही। तो इनडायरेक्ट चुनाव से 207 मेंबरों ने इस सेशन को अटेंड किया था पहली मीटिंग में। सही। पहली मीटिंग में 207 मेंबर थे 389 में से। उसके साथ पहले प्रेसिडेंट को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देख रहे हो ना, डायरेक्ट यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। मतलब डायरेक्ट अध्यक्ष नहीं था, ये अंतरिम, या जिसे हम आम शब्दों में अपने अपने शब्दों में से अस्थायी बोल सकते हैं। सही। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली संविधान सभा के अंदर। इसके बाद है यहाँ पे इसका मुख्य एजेंडा, मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करना था। मतलब द मीटिंग इज प्राइमरी फोकस ऑन द लेक ऑफ ग्राउंड वर्क फॉर ड्राफ्टिंग द कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी किसी दी? इसी संविधान सभा थी। एंड देन इसके बाद यहाँ पे मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में यहाँ पे बच्चे ये भी ध्यान रखता अब्सेंस ऑफ द मुस्लिम लीग। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। सही। महात्मा गांधी हो गए, हैदराबाद रियासत हो गई, इन्होंने भी आपका संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। और प्लस मतलब यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। पहली मीटिंग थी तो बात यही थी। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे सेकंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब संविधान सभा की दूसरी मीटिंग। और इस मीटिंग पे इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे जो आप एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें से सबसे पहला तो यही है कि ये मीटिंग हुई कब थी? तो 11 दिसंबर 1946, आफ्टर 2 डेज बाद। सही। तो 2 दिन बाद यहाँ पे मीटिंग होती है 9 दिसंबर के बाद, और जिसमें सबसे पहला काम होता है कि जिसको परमानेंट प्रेसिडेंट है वो किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के बाद में पहले राष्ट्रपति बनते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे बनाया जाता है? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आप ये समझिए उस संविधान सभा में जो परमानेंटली, क्योंकि वो तो इंटरिम थे, मतलब वो तो एक अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और यहाँ पे आपका राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है? पहली बार यहाँ पे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हरिंदर कोमर मुखर्जी, HC मुखर्जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वाइस इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब इन्हें यहाँ पे आपका उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर BN राव, क्लास इसे ध्यान रखना, BN राव की बात हो रही है, BR अम्बेडकर की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे BN राव को क्या दिया गया? संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। किसमें? सेकंड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
असेंबली। इसके बाद है द डेवलपमेंट ऑफ इन दिस मीटिंग द असेंबली बिगिन द सीरियस वर्क फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑन कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग द कमेटी आउटलाइन ऑफ फ्यूचर प्रोसीडिंग। मतलब इसमें अब यहाँ पे सीरियसली अपने संविधान निर्माण के प्रारूप में तैयार हो गए मजबूती के साथ और सब लग रहे थे संविधान के निर्माण में। तो बच्चे भाई यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। हाँ, अब ये सवाल है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रिसोल्यूशन है नहीं, रिजोल्यूशन। अब इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब उद्देश्य, सही, जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें क्या था, आपने प्रिम्बल में आपको जो प्रस्तावना है जिसे हम आज जानते हैं उसी में, मतलब ये समझ लीजिए ये एक तरह से आपका मैनिफेस्टो कह लीजिए, या एक तरह से जैसे हम टू डू लिस्ट तैयार करते हैं ना क्या करना है, तो यहाँ पे यही तैयार किया गया। पहले मतलब एक तरह से डिजाइन किया गया क्या हमारा मोटो है। तो मोटो में यहाँ पे इससे जो सबसे पहले पेश किया गया इंट्रोडक्शन डेट, ये बहुत पूछा जाता है। तो वो डेट थी मेरे बच्चे यहाँ पे आपका नो डाउट कि यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 13 दिसंबर 1946। और सवाल आ जाए वो किसने पेश किया, तो आंसर है भाई जवाहरलाल नेहरू। तो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को यहाँ पे क्या दिया था बेटा, पेश किया था किसमें, संविधान सभा में। उसके बाद पास डेट का बेटा पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 22 जनवरी 1947 और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, इसे पास कर दिया था। तो देन इसके बाद इंपोर्टेंस क्या था, रिजोल्यूशन लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं इस प्रस्ताव से भारत के संविधान की नींव रखी थी। अब देख लीजिए कितना इंपोर्टेंट रहा होगा, मतलब यहाँ पे इससे क्या रखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नींव, और यही थे जवाहरलाल नेहरू जो इसे क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। डेट याद रखना, क्योंकि वहां पे बच्चा आपका डेट कौन सी है, अभी मैंने यहाँ पे जो डेट मेंशन की है वो कौन सी थी, यहाँ पे 22 जनवरी से 1947। लेकिन इतिहास में एक तारीख और है 22 जुलाई 1947। अब ये तारीख परेशान करती है, इसलिए मैं इस सेशन को यहाँ पे लेता आया हूँ कि फैक्ट अबाउट इंडियन फ्लैग की जो अडोप्टेड है, द फर्स्ट फ्लैग वाज सेलिब्रेटेड इन 22 जुलाई 1947। वो जनवरी है जब हमने अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहाँ पे पास किया, मतलब उद्देश्य को पास किया था। ये क्या है, ये फ्लैग डेट 22 जुलाई है, जिसे डिजाइनर था द नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन बाय द पिंगली वेंकैया, मतलब पिंगली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया था। सवाल आता है, इवन सवाल यहाँ तक भी आपको ध्यान रखना होगा कि महात्मा गांधी को पहला उपहार दिया गया था राष्ट्रीय दिवस 22 जुलाई 1921 में, किसके द्वारा, यहाँ पे पिंगली वेंकैया जी के द्वारा किसे, महात्मा गांधी को, कब 1921 में। और नेशनल फ्लैग डे या कह लीजिए फ्लैग डे कब बनता है, 22 जुलाई। तो अब समझ में आ गया फ्लैग डे 22 जुलाई को क्यों बनता है, क्योंकि इस दिन इसे अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई। और इन्हें ये तारीख क्यों याद आई, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी को भेज दिया था, उसी से यहाँ पे इस डे का संबंध है। तो मैंने दोनों चीज क्लियर कर दी। अब बात करता हूँ यहाँ पे 12वीं मीटिंग से, क्योंकि वो लास्ट थी, सही। अब उस 12वीं मीटिंग में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो यहाँ इंपोर्टेंट बात यह है बेटा, इस डेट ऑफ साइनिंग, मतलब जो आपका संविधान बनते तैयार हुआ उस पर क्या दिए थे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड ऑन बाय 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो संविधान बनते तैयार हुआ उस पर दिए सिग्नेचर हुए, सही। अब टोटल सिग्नेचर 24 मेंबर्स ने दिए थे। ये भी सवाल बनता है कि 284 मेंबर ने क्या दिए, यहाँ पे सिग्नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर दूं, है नहीं, मैं तो क्लास में कर रहा हूँ, आप भी कहीं ना कहीं करोगे, तो यहाँ पे ये समझ लेना ऐसे ही संविधान की किताब पे हुए थे। इसके बाद इनमें फर्स्ट मेल सिग्नेचर, द फर्स्ट मेल साइन टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या देश के मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष है, तो नो डाउट मेल में वही करेंगे। और फीमेल में जो पहले सिग्नेचर दिए थे वो दिए थे सरोजनी नायडू ने। बात क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे ये सब हिंदी में बताया, नो डाउट आपको ये समझ में आ गई होगी कि संविधान सभा पे लास्ट मीटिंग कब थी, 24 जनवरी 1950। अब कुछ सवाल वे हैं जो आपको डिफाइन करते हैं, जैसे अडॉप्शन एंड एनफोर्समेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान को कब यहाँ पे अडॉप्ट किया गया और कब यहाँ पे लागू किया गया। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे 26 नवंबर 1949 से, यहाँ पे बेटा आप मेंशन कीजिए 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, दोनों में अंतर है कि हमने अपना संविधान जिस दिन एक्सेप्ट किया उस दिन के दिवस के रूप में आज भी हम क्या बनाते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन डे, जबकि यहीं पे जिस दिन से इसे लागू किया गया वो दिन बनता है हमारे लिए रिपब्लिक डे। सही, वो क्या बनता है? रिपब्लिक डे, मतलब गणतंत्र दिवस। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, यू नो वेरी वेल, अगर थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया याद हो तो 1929 में कराची में उसमें आपका रावी नदी के तट पर, हाँ जी, लाहौर सेशन हुआ था। उसमें 26 जनवरी 1930 एक टारगेट रखा गया कि हम भारत को पूर्ण स्वराज, मतलब एक तरह से पूर्ण आजादी दिला रहे थे। अब मिली तो थी नहीं, तो नो डाउट वो आपका 26 जनवरी 1930 से सेलिब्रेट करते हुए उसे कहां तक आ रहे थे, 1949 तक। जैसे ही याद आया कि यार अब संविधान बन गया, वो डेट याद आ गया, इन्होंने रोज 10-15-20 एक महीने 1.5 महीने बाद है। इसके बाद हम वही दिवस, आने वाले जो बच्चे होंगे, जनरेशन होगी भारत की, वो एटलीस्ट हमारी क्रांति को, हमारे देश पे शहीदों को, स्वतंत्र सेनानियों को एटलीस्ट याद तो करेगी। तो तब यहाँ पे इस 26 नवंबर 1949 जो हमने संविधान बनाकर तैयार कर दिया था, उसे एनफोर्समेंट किया गया। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, 26 जनवरी 1950। अगर दोनों में फिर भी अंतर समझ में ना आवे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक डेट होता है बेटा यहाँ पे आपका 27 की तारीख, और एक होता है यहाँ पे 7। अब दोनों दिखने में सेम से लगते हैं। 27 से मतलब आपको कुछ ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉफी साथ में पी सकते हो, अपनी पसंद की दोनों एक दूसरे साथ ड्रेस खरीद सकते हो, प्री वेडिंग फोटो शूट करा सकते हो। ये आपको परमिशन मिली है किससे? आपको 27 के बाद। लेकिन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद क्या होगा? यहाँ पे आपको फुल्ली रूप से परमिशन है कि अब कॉफी आप बाबू से बनवाओ या अपने आप बनाओ। सही, यहाँ पे प्री वेडिंग फोटोशूट अब जरूरत ही नहीं है नहीं? तो ये सब आपको शादी के बाद। तो कुछ चीजें तो बदलती है ना। सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपन जिस दिन यहाँ पे एडोप्शन मतलब अडोप्ट किया गया था वो तारीख थी 26 नवंबर, और जिस दिन इसे लागू किया गया भारतीय जनता के साथ, वो तब था यहाँ पे 26 जनवरी 1950। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ और सवाल है, जैसे संविधान के मसूदे में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, और लागत थी लगभग 64 लाख रुपए से। उस टाइम 64 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी। सही, एंड देन यहाँ पे इस डिजाइनर, मतलब जो आप संविधान देखते हो ना, प्रेम बिहारी नारायण राय ने इसे कैलीग्राफर मतलब लिखा था, और इसे डिजाइन किया था NS संकर ने। चलिए मैं इसका यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हो, पहले सिग्नेचर वाली बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये उस टाइम का न्यूज़पेपर में आई 13 है। यहाँ पर आइए, हर पन्ने पे नाम लिखने की शर्त पर मुफ्त में लिखा गया था संविधान। मतलब तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी रायजदा से इटालियन स्टाइल में संविधान लिखने की गुजारिश की थी, और उन्होंने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया था। बस ये कहा था कि मेरा नाम इस पे हर पेज पर होना चाहिए संविधान पे। फॉर एग्जाम्पल ये रहा बेटा, यहाँ पे इन्होंने, और ये रहे आपके प्रेम बिहारी रायजदा, ये रहे बेटा। और देख लीजिए इतनी खूबसूरत राइटिंग के साथ लिखा गया था। सही, मतलब हद है, मेरी तो कभी भी नहीं बन पाएगी, है ना? हाँ, आप ये समझ लीजिए इतनी सुंदर राइटिंग में संविधान लिखा गया था। और इन्होंने बस कंडीशन ये कही थी कि जो मूल संविधान, जो मेरे देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, उस पर साइड में छोटा सा मेरा नाम लिख दीजिए, वो लिखा था इन्होंने ये। सही, यही थे। और ये थे NS संकर, जिन्होंने मतलब यहाँ पे इस तरह की जो डिजाइन में देखते हो ना आउटलुक में, वो सब इन्होंने ही तैयार की थी। लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी रायजदा ने। संविधान सभा में मतलब बाद में फाइनल जज देने वाली ये दोनों शख्सियत आपको ध्यान देनी चाहिए। अखबार में वो सॉरी यहाँ पे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब बात चलिए, अब नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान सभा के कार्य। ये भी तो इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे it ratified the next Indian membership of the Commonwealth in May 1949 में। मतलब 1949 में भारत को कॉमनवेल्थ की जो सदस्यता थी वो भी कहीं ना कहीं संविधान सभा की ही परमिशन पे दी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया। राष्ट्रगान मतलब यहाँ पे जन गण मन अधिनायक जय है। साथ ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया। ये भी आपका लास्ट 12वीं मीटिंग में था। और एक इंपोर्टेंट काम 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो अब बात करूंगा वहां से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ही सवाल है, हु वाज द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब फटाफट आप मुझे जवाब देते रहिएगा, क्योंकि उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पे अब जवाब तो बनते हैं ना यार, जो सवाल आपको आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला परमानेंट प्रेसिडेंट, तो नो डाउट आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ऐसे सचिन यहाँ पे जो सचिदानंद सिन्हा थे उन्हें क्या बनाया गया था, यहाँ पे इंटरिम या अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर दूसरा सवाल है, व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक प्लेस। मतलब पहली संविधान सभा जो आपका डेट पूछी है, तो आप वो चीज मैंने सबसे शुरू में मेंशन की थी, 9 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 तो 11वीं थी। और इसके बाद दोनों से बाद 12 तक मैंने आपको चीजें बताई थी जो एग्जाम में है।
इसके बाद यहाँ पे सवाल है व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट। तो यू नो वेरी वेल, आपको ये चीज भी बताई गई है भाई 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनता है, नो डाउट। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनता है, और 9 दिसंबर, ये छोड़िए, 26 नवंबर को यहाँ पे बनता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में हमने क्या दिया था, अपने देश का संविधान एक्सेप्ट किया था। बात क्लियर। उसके बाद यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन विच डे, कब स्वीकार किया गया। तो ये तारीख कौन सी बेटा, 26 जनवरी 1950 होगा यहाँ पे। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 49 नहीं, इसका आंसर है 50। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट सवाल से, व्हाट इज द डेट ऑफ द फ्लैग यहाँ पे अडॉप्टेड। तो फ्लैग डे के बारे में मैंने बात की थी, तो क्यों ना सवाल पूछा जाए। तो वो तारीख है 22 जुलाई 1947 से 22 जुलाई 1947, जिसे हम झंडा दिवस के रूप में 22 जुलाई को फ्लैग डे के रूप में मनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात की जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कौन, महात्मा गांधी। हाँ जी, इसमें सही ऑप्शन क्या है, महात्मा अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब तो मेंबर थे। मैंने बताया था महात्मा गांधी, आपका मोहम्मद अली जिन्ना और हैदराबाद की रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया था, या मुस्लिम लीग कह दीजिए, है नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपके कुछ सवाल और हैं, जैसे यहाँ, अच्छा ये तो छोड़ दीजिए, सही। तो यहाँ पे बच्चे पार्टी, उम्मीद करूंगा आपको ये सब सेशन पसंद आया होगा। वजह साफ है, क्योंकि मैंने इस सेशन में चाहे वो क्लास की बात हो और चाहे ऑब्जेक्टिव की, सब आपके लिए रिप्रेजेंट कर दिए, और कैसे मतलब डायग्राम में चीजों को याद करना है, यही स्टडी ऑफ इंडिया परिवार की खूबसूरती है। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दिल खोल रहे यहाँ पे अपने पढ़ने और चाहने वाले दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।